जय जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा ओ जय जय गुरुदेवा 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 ओ जय जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा এইবার আমায় দয়া করো হে গুরুদেব এইবার আমায় দয়া করো হে গুরুদেব এইবার আমায় দয়া করো হে গুরুদেব। হে গুরুদেব হে গুরুদেব হে গুরুদেব হে গুরুদেব ও জয় জয় গুরুদেবা জয় জয় গুরুদেবা ও জয় জয় গুরুদেবা জয় জয় গুরুদেবা गुरुदेव 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 जय गुरुदेव 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 ऐसा तो गुरु जी के जब प्रकट थे तो हमेशा कोलकाता मुख्य में इस समय में। उसका बाद 3 साल की बाहर में रहने पर हमको लास्ट में ज़्यादा छोटी क्यों है ये महाजी के दिन है पूछना कोई महाराज को कर आगे क्यों मुझे बुला रहे हैं?
बेच जी ऊपर बैठ जाओ, हैं चेयर में बैठो, सारे झगड़े कुर्सी के हैं बैठा करो कुर्सी के। छोटा करना है इसको। इसलिए राधाष्टमी की चीज़ों को भक्तों ने नहीं बच सकता, इसलिए वो विशेष रूप से बोला राधाष्टमी आपको रहना चाहिए। मैं ठीक हुआ, यहाँ से सुबह गया कोई ना है, यहाँ पर अब बहुत गर्मी है, शालियाना उत्सव में बोला गर्मियाँ हैं दुनिया में और पानी नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत है। मना करते हुए कृष्ण की इच्छा नहीं, भगवत की इच्छा नहीं, गुरु जी की इच्छा नहीं, उनका माध्यम से जो माध्यम से होता है तब वार्षिक उत्सव में नहीं है। कौन बहाना में यहाँ पर आए हुए शताब्दी उत्सव है, अभी मौसम तो ठीक है, राधाष्टमी में कलकत्ता विस्तार करके उसका भाग है तो खबर दिया नहीं, राधाष्टमी में साथ गणेश पूजा में व्यस्त है तो ये होता है। इसलिए राधाष्टमी का पहले आता तो राधाष्टमी तक हम लोग यही करेंगे, उसका बाद आप ध्यान देंगे। बाद में आने से विश्व गौरी का बाद यहाँ पर उनको तो फंक्शन करना मुश्किल होगा, नहीं होता। तब देखा अभी कृष्ण की इच्छा नहीं है, ठीक है, तब उनको बता दिया राधाष्टमी यहाँ पर नहीं रह सकते। इस बार कृष्ण की इच्छा है हैदराबाद में कोई ना कोई व्यक्ति बाहर होता है, एक प्रोग्राम करता है, वो किसी का हो जाए, सब भगवान की इच्छा। पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी आज जो प्रवचन कर रहे हैं ये उनके हैदराबाद का प्रवचन है। तो गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं हर साल राधाष्टमी में कोलकाता में रहता था, तो मुझे आमंत्रण किया गया कि आप हैदराबाद आएँ, कभी आपने यहाँ राधाष्टमी नहीं करी। कई बातें बीच में आई कि जून में आप उत्सव में आते हैं, उस समय गर्मी बहुत होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है, तो इस समय जो है राधाष्टमी के टाइम में ना पानी की प्रॉब्लम होती है और ना गर्मी होती है। गुरु महाराज जी पहले हैदराबाद जून के महीने में जाया करते थे, बड़ा कष्टकर ट्रिप होता था, कलकत्ता से हैदराबाद जाना और स्लीपर क्लास में। गर्मी इतनी होती थी कि वो पूरा जो कोच है ना गर्म हो जाता था। गुरु महाराज जी सिर्फ एक बात पूछते थे, ये ट्रेन इधर जाएगी कि इधर जाएगी। अगर पर इधर जाएगी तो गुरु जी यहाँ बैठ जाता ताकि खिड़की से हवा आए, बस इतना ही। बड़ा साधारण जीवन गुरु जी का रहा है। तो कहते जब हैदराबाद के भक्तों ने मुझको आमंत्रण किया और ये सारी बातें बोली,
तो कहते मेरे मन में आया गुरु जी की ऐसी इच्छा है, मुझे हैदराबाद ले जाना चाहते, तो फिर मैंने ये फाइनल किया कि मुझे हैदराबाद जाना है। कहते इच्छा उनकी होती है, निमित्त कोई भी बन जाता है, प्रेरणा देने वाला, बोलने वाला। तो गुरु महाराज जी जो हमने कल राधाष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, उसी राधाष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हैदराबाद आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर भक्तों का दर्शन करने के लिए राधाष्टमी उत्सव में सब भक्त आएंगे, दर्शन करेंगे। राधा गुरु जी आए, करेंगे। इसलिए गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी का अपना प्रतिष्ठित है। मेरा मन में तो नहीं है, मैं तो भक्त जी हूँ, गुरु जी तो भगवान का निवेदन है। उन्होंने उनका आराध्य देते प्रकाश किया, उनका पास भगवान में गुण है, भगवान का जो शक्ति है, जो गुना शक्ति है, माया स्वामी शरीर में रहकर प्राकृतिक तरफ भगवान बुद्धि से ऐसे नहीं, उनके बारे में क्या करें, उल्टा पलटा करेंगे। सुनने में मालूम होता है, देखने में कृष्ण है, पुरुष है, मदर स्त्री है। जितना भगवान का अवतार है, उत्तम अवतार का अंदर में मृदेह होता है, मनुष्य देवा श्रेष्ठ, वही अवतार है। अवतार के माफी मनुष्य शरीर हुआ हड्डी दोष का, इसलिए दुनिया में मनुष्य श्रेष्ठ हो गया, इतना प्राणी है। तमाम अवतार और बंधन में श्रेष्ठ है अवतारी नंदन मनुष्य। पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह निर्गुण, उसका हार्दिक वस्तु स्थान है, उनका आराधना शक्ति, उनका जो स्वयं भगवान जो शक्ति से अपनी आराधना करते हैं, उसका आराधना करके संक्षेप में राधिका कृष्ण का इसमें चाला नहीं है, वो राधिका राधा और साधन स्त्रीलोक हार्दिक उसका नहीं है, वो अपराकृत है। जब शुद्ध अंतःकरण होता है तो वही अपराकृत प्रकाश है, ये विष्णु ने लिखा है। पहले नाम तक श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। गुरु महाराज जी की देखो कैसी भावना है कि मैं जो हैदराबाद जा रहा हूँ, भक्त लोगों ने मुझे बुलाया, मैं जा रहा हूँ, तो इसमें मेरी भक्ति होगी, भक्तों की बात मान रहा हूँ। फिर कहते मैं जब राधाष्टमी के पर्व पर मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो जितने भी हैदराबाद के भक्त लोग हैं वो लोग राधाष्टमी में आएंगे और मुझे उन सब का दर्शन होगा और इससे मुझे भक्ति मिलेगी। मतलब गुरु जी अपने माध्यम से हम लोग को शिक्षा दे रहे करना क्या चाहिए। जैसे सूरदास जी बोलते हैं ना, मौसम कौन कुटिल खल का, तो वो कुटिल खाम कामी थोड़ी है, वो मतलब बोलना देते तो सब कौन कुटिल खल खामी, जिन तर दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो बोलना तो हमको, लेकिन हम बुरा मानेंगे, इसलिए वो अपने पे, तो गुरु जी अपने पे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो सारे राधाष्टमी में जब मैं सारे लोग आएंगे तो मैं सारे भक्तों का दर्शन करूँगा। गुरु जी ये समझाना चाहते हैं कि विशेष विशेष जब पर्व हो तो मठ में जाना चाहिए। मठ में जाने से क्या होगा, सारे भक्तों का दर्शन होगा। जैसे भगवान का दर्शन करना है ना भक्ति है, ऐसे भक्तों का दर्शन करना भी भक्ति है। वैसे गुरु महाराज जी बोलते हैं कि मैं तो बद्ध जीव हूँ,
मैं तो क्या समझूंगा भक्तों के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को। यद्यपि कहते हैं गुरु महाराज जी ने, जो कि भगवान के निजी जन हैं, उन्होंने अपने आराध्य देव श्री श्री गुरु गौरांग राधा विनोद जी को यहाँ पे प्रकाशित किया। हैदराबाद में जो ठाकुर जी, उनका राधा विनोद जी नाम है। जैसे यहाँ पर ठाकुर जी है, उनका नाम राधा माधव जी है। तो कहते हैं उन्होंने अपने ठाकुर जी, अपने आराध्य देव राधा विनोद जी को यहाँ पर प्रकाशित किया है। उनको भी कहते मैं क्या समझूंगा, मैं सगुण हूं। सगुण का मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मैं बना हुआ हूं। और भगवान तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अतीत हैं, निर्गुण भूमिका के हैं। मैं सगुण भूमिका में भगवान को क्या समझूंगा। मैं तो देखूंगा कृष्ण जी एक पुरुष है, राधा जी एक स्त्री है। लेकिन गुरु जी कहते ऐसे नहीं है। चाहे राधा जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, ये दोनों ही सच्चिदानंदमय है, दुनियावी भूमिका के नहीं है। जैसे हम गुरु जी कहते हैं जैसे हमारा शरीर हड्डी गोश्त का बना हुआ है, भगवान का, श्री कृष्ण का या राधा जी का शरीर ऐसा नहीं है। जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणी में गुरु महाराज जी कहते हैं मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ है। किस लिए श्रेष्ठ है? एक तो उसको बुद्धि विवेक है कि क्या कर रहा है क्या नहीं करना, इसको समझ में आ सकता है। दूसरा कहते हैं जितने भी भगवत अवतार हैं, उनके जो मूल अवतार है वो नंदनंदन श्री कृष्ण हैं। तो नंदनंदन श्री कृष्ण जैसे द्विभुज हैं, तो अवतारी का स्वरूप ही इस मनुष्य को मिला है। जैसे भगवान द्विभुज है, ये मनुष्य भी द्विभुज है, श्रेष्ठ है। और जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण की आराधिका शक्ति, आराधिका बोलते आराधना से आराधिका है, आराधना भगवान की सेवा करना। तो भगवान की आराधिका शक्ति है राधा जी। कहते हैं आराधिका का संक्षेप हुआ राधिका और संक्षेप हुआ राधा। तो जो भगवान श्री कृष्ण जिस रूप से अपनी सेवा करते हैं, उनका नाम राधा जी है। फिर गुरु महाराज जी कहते हरि नाम करते 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 जब ये शुद्ध अंतकरण हमारा होगा, फिर ये राधा जी का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप, ये राधा विनोद जी है, इनका स्वरूप हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। नाम करने में रूप है, गुण है, लीला है, परिक्रम है, लीला है। पहले लीला तुमने तो बात करा तो उल्टा समझोगे। पहले नाम करो, नाम से सूक्ष्म है। दुनिया में शब्द होते हैं सूक्ष्म, और वहां पर प्रारंभ होते हैं शब्द से। वो शब्द भी जगत का शब्द नहीं है। मेटेरियल स्काई क्या दिव्या का जो आकाश है, जड़ाकाश, इसका शब्द नहीं है। भगवान का शब्द होता है परब्रह्म, जो निर्गुण ब्रह्म वो है, आकाश है। उनका शब्द एक ही होता है। वही शब्द का भाग, वो शब्द यहाँ अवतरण भगवान नाम सर्वकरण गुरु से मिलता है। वही शब्द से भी सूक्ष्म है। रूप शब्द का अंदर भी सब कुछ है, शब्द का अंदर भी है। जो मिला शब्द हरिना उसमें तमाम है। हमारा पवन गुरु जी को एक सेवक थे, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी कहते हैं जो हमारा अंतःकरण है, ये अंतःकरण साफ होता है हरिनाम से। और ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम देखने के लिए शब्द है। हमारे पूज्य बामन महाराज जी आ रहे हैं, वैष्णव का खड़े होकर स्वागत करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण तो गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि हमारा अंतःकरण जो शुद्ध होगा ये होगा हरिनाम से। और कहते हैं ये हरिनाम में सब कुछ है। गुरु जी कहते हैं कि जो नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र हमको गुरु परंपरा में मिला है, ये नाम में भगवान का रूप भी है, गुण भी है, परिकर भी है, लीला भी है, सब कुछ है। ठीक तरह से अगर हम हरिनाम करेंगे, गुरु जी कहने का मतलब भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के परिकर, भगवान की लीला, सब कुछ हमको इसमें मिलेगा। गुरु जी कहते हैं दुनियावी जो शब्द हैं ये आकाश का गुण है, और जो भगवत नाम है ये आकाश का गुण नहीं है। गुरु जी कहते हैं आकाश को संस्कृत में व्योम कहते हैं, तो भगवत नाम वो परव्योम से है। फिर गुरु जी कहते हैं ये हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में एक घटना गुरु जी कहते मैं बताता हूँ। प्रभुपाद जी के समय उनके एक सेवक ने प्रभुपाद जी से एक प्रश्न किया। ये प्रसंग गुरु जी अब बोलेंगे। वो तो दो पाश विष्णु को भेजा। जब देखा चैतन्य महाप्रभु, देखा चैतन्य महाप्रभु जो निर्धार किया, उनका पार्षद को चला गया, तब चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को कोई समझा नहीं, उल्टा पलटा सब प्रचार किया है। तो कृपा परवश हो गया, अपना पार्षद को भेज दिया और यहाँ जगत का कोई पंडित से नहीं होता, तो समझेगा नहीं भक्ति सिद्धांत। इसलिए भक्ति ठाकुर कविता अवलोकन करके भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रकट हो गए, अपसिद्धांत सब खंडन कर दिया। बंगला मुल्क में महाप्रभु प्रकट हुआ और वहीं कृष्ण प्रेम धाम प्रचार किया। तो मुल्क का शिक्षित व्यक्ति वैष्णव धर्म का आचरण देख के श्रद्धा ही हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताया ये सब वहां की शिक्षा नहीं है, शास्त्र प्रमाण के लिए सब बता दिया। सारा दुनिया को हिला दिया, अपना शरीर को विस्तार करके हमारा गुरु जी और उनका जितना भाई है सबको लेके सारा दुनिया को बचाया। इसलिए गुरु जी हमारा प्रभुपाद का एक अभिन्न स्वरूप है, देखने में भी सूरत में भी एक किस्म है। वो अपनी गलती करते हैं, ये प्रभुपाद का लड़का है, प्रभुपाद लड़का कैसे देखने में एक किस्म है, दिग्गा की बोल पाते। वही गुरु जी अपना आराध्य देव को प्रकाश मैं कामत बौद्ध जी हूँ, मेरा अंदर में तो प्रकाश नहीं है, मैं कैसे कहूँ। लेकिन गुरु महाराज जी का आज्ञा है, जो गुरु जी की वाणी है, जो शास्त्र की वाणी है, वैष्णव को जो सुने हो उसको याद करो, और ये आविर्भाव तिथि में और भगवान का आविर्भाव, भगवान का कृष्ण का
और आदरण का उनका जो जितना विस्तार है अष्टशोकी और जितना दुर्लभ है सबको भी पाप करते हैं शरण प्रार्थना करने से तो उनका महापुरुष में प्रकाश तो कृपालु है ऐसा अपना दिमाग से अपना ये सब मौन बुद्धि की चेष्टा से कुछ भी ये सब उल्टा समझ ये जो श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि प्रभुपाद कोई साधारण मनुष्य नहीं, भगवान के निजी जन हैं और किसी खास मकसद से भगवान ने प्रभुपाद जी को इस जगत में भेजा। और वो मकसद गुरु जी कहते हैं वो ये था कि चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में शुद्ध भक्ति किया, उसका प्रचार किया। अभी तो पश्चिम बंगाल अलग है और बांग्लादेश अलग है, पहले ये सब एक ही था, तो पूरा बंगाल था, वहाँ पे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। तो कहते हैं लेकिन प्रभुपाद जी के महाप्रभु जी के जाने के बाद और विशेष करके जो षड गोस्वामी नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद जी के जाने के बाद इतनी सारी कुरीतियाँ जुड़ गई। गुरु जी कहते हैं जो पढ़ा लिखा जो शिक्षित समाज वो कहते हैं यार ये क्या धर्म है, मतलब श्रद्धा सबकी खत्म हो गई थी, ऐसा हो गया था। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति विनोद ठाकुर जी और प्रभुपाद जी को इस जगत पे भेजा। उन्होंने जितनी कुरीतियां थी सब कुरीतियों को हटाया और शुद्ध भक्ति की जो वाणी है, शुद्ध भक्ति के जो सिद्धांत है, उसको संसार में स्थापित किया। कहते भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया, प्रभुपाद जी ने किया, प्रभुपाद जी के जितने पार्षद हैं उन लोगों ने पूरा प्रयास किया शुद्ध भक्ति वाणी को प्रचार करने के लिए। अपने गुरु जी के बारे में गुरु महाराज कहते हैं हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी का निजी जन थे और शकल भी उनकी प्रभुपाद जी जैसी थी, लंबे चौड़े भी प्रभुपाद जी जैसे थे। कईयों को ऐसा भ्रम होता था कि ये प्रभुपाद जी के लड़के हैं, लेकिन कहते ऐसे तो कैसे, वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उसके बाद सीधा सन्यास, उनके पुत्र कैसे हो सकते थे। लेकिन प्रभुपाद और हमारे गुरु जी बोलते हमारे गुरु जी मतलब परम गुरु जी एक जैसे शकल के हैं। लेकिन ये जो गुरु तत्व है, गुरु जी कहते हैं जो गुरु तत्व है, भगवत तत्व है, विग्रह तत्व है, ये जो कामातुर बद्ध जीव है, कामातुर बोलते हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर समय पागल रहता है, अपनी कामना वासनाओं के लिए पागल रहता है। तो गुरु जी कहते हैं जो कामातुर बद्ध जीव है उसके हृदय में न गुरु तत्व प्रकाशित होगा, न भगवत तत्व प्रकाशित होगा और न विग्रह तत्व प्रकाशित होगा। तो कहते हैं राधाष्टमी तिथि है, इसमें क्या करें फिर हम, अगर हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं है, हम कामातुर बद्ध जीव हैं। कहते हैं उसके लिए एक रास्ता है कि हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, हम राधा जी से कृपा प्रार्थना करें, हम अपने गुरु जी और गुरुवर्ग उनसे कृपा प्रार्थना करें कि वो हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में भगवत तत्व प्रकाशित हो और हम भगवान के बारे में, राधा जी के बारे में कुछ बोल सकें। ब्रह्म का आराधना करते वो होता है कृष्ण का शिवलों का प्रकाश दूर से ऐसे देखता है और उनके कृष्ण का ही जो चिन्मय शक्ति है, आराधिका शक्ति, वो कैसे हम लोग समझेंगे? वो तो द्वार शक्ति नहीं है। देखने में स्वर में देखने वाले एक तो हम लोग का इधर का स्त्री लोग है, इधर तो ऐसा नहीं है। वहां पर कोई भूत भविष्य नहीं है। जन्म होता है नित्य किशोर, नित्य किशोर। यहाँ पर किशोर नित्य नहीं रहता है। एक जन्म होता है स्थिति वृद्धि विकर्ण का नाश हो जाता है। वहां पर ऐसा नहीं, एक कृष्ण किशोर है और राधा रानी किशोर हर वक्त। वहां पर वृंदावन, वृंदावन के विला में नित्य किशोर। तो इस
इसलिए वो वर्तमान मतलब वर्तमान काल में अनुभव नहीं होता है, वहाँ पर भविष्य अतीत काल जो नहीं है, हम लोग समझेंगे कैसे? मुश्किल है। इसका हाँ परिणाम के लिए अभी मायापुर धाम में चैतन्य मठ में एक सेवक थे सज्जनानंद महाराज। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। गुरु महाराज जी कहते भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं, भगवान कितने श्री कृष्ण कितने आकर्षक हैं, कितनी सारी लीलाएं करते हैं कि उनकी एक एक लीला में व्यक्ति अगर डूब जाए तो सारी दुनिया ही भूल जाए। लेकिन कहते भगवान कृष्ण इतने आकर्षक होते हुए भी, उनकी लीला इतनी आकर्षक होते हुए बहुत से लोग भगवान को तो निराकार ही बोल देते। कहते जो लोग निराकार बोलते वो क्या है? भगवान के श्रीअंग का प्रकाश, भगवान का जो शरीर है उसका प्रकाश है वो, जो निराकार लाइट से है। क्योंकि वो लोग ज्ञानी लोग, योगी लोग दूर से भगवान को देखते हैं ना, इसलिए उनको लाइट ही, भगवान के शरीर की लाइट ही लाइट दिखती निराकार। लेकिन भक्त लोग तो नज़दीक भगवान के होते हैं, क्लोज होते हैं भगवान के, इसलिए भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो कहते भगवान कृष्ण ही समझ में नहीं आ रहे हमारे, जो सर्वाकर्षक सर्वानंददायक है। फिर उनकी जो चिन्मय शक्ति है राधा जी, वो कैसे हमारे समझ में आ सकती? हम तो राधा जी को कहते दुनियावी कोई स्त्री या साधारण गोपी समझ लेंगे। कहते वो धाम ऐसा विचित्र है, गुरु जी कहते वहाँ पे न भूतकाल है न भविष्य काल है। अब कैसे समझेंगे हम लोग? भाई कल हमने ये किया था, कल हम ये करेंगे, वहाँ भूतकाल भी नहीं भविष्य, कहते सिर्फ वर्तमान काल है। तो गुरु जी कहते ये हमारा समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे कोई ऑटो चलाता हो, टैक्सी चलाता हो, वो सोचता होगा जहाज़ कैसे चलता होगा, उसका हैंडल कैसे होता होगा ना, उसका भी स्टीयरिंग ऐसी होता होगा, है ना, ऑटो की तरह या कार की तरह। तो उसके समझ में नहीं आएगी तो पायलट जहाज़ कैसे, वो बोलते हैं उसका हैंडल उंडल, वो कहते हैं बिना हैंडल के, बिना स्टीयरिंग के थोड़ी चल सकता है। उसको समझ में नहीं आ सकता जिसने कभी पायलट को, जहाज़ को नहीं देखा हो। तो ऐसे हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, हमारे भूतकाल भविष्यकाल है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता सिर्फ वर्तमान कैसे होता है। तो गुरु जी कहते हैं वहाँ पर सिर्फ वर्तमान रहता है, इसलिए वहाँ की उम्र भी घटती बढ़ती नहीं है, जिसकी जो उम्र है वही रहती है। भगवान कृष्ण नित्य किशोर रहते और राधा जी नित्य किशोरी रहती है, मतलब उम्र लगभग 16 साल के आसपास, न बढ़ती है न घटती है। हमारी आरती में आता है ना, सब सखी वेष्टित किशोर किशोर, और ये 5,500 साल पहले थे, अभी भी किशोर किशोरी होंगे, अब वो अभी भी किशोर किशोरी, वो लाखों साल बाद भी किशोर किशोरी रहे। तो गुरु जी कहते हैं वो ऐसा जगत है जहाँ पर न भूतकाल है न भविष्य काल है, सिर्फ वर्तमान काल है, जहाँ पर जिसकी जो उम्र है वो ही रहती है। गुरु जी कहते हैं इस संसार में कोई नित्य किशोर नित्य किशोरी नहीं रहता है ना। कभी कभी हम भी तो किशोर रहे होंगे, आज देखो सफ़ेद दाढ़ी हुई नहीं हुई, है ना, थोड़े दिन बाद ऐसे डंडा भी हमारे हाथ में जगह से हिलता हुआ। गुरु जी कहते हैं यहाँ पर जन्म होता है, फिर थोड़ा बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, फिर झुकने लगते, झुकते झुकते फिर हरिओम तत्सत हो जाए। लेकिन भगवत धाम में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जो सेवक हैं, जो सेविकाएँ हैं, ये भगवान कृष्ण हैं, राधा जी है, सबकी उम्र एक जैसी रहती है। समुद्र श्रद्धा करते, इसी तो ब्रह्मचर्य है, महाराज थोड़ा चिड़िया का मत खाओ, इसलिए उसको बनाना सब काम नहीं आया, वो सज्जनानंद महाराज बना के 10 साल का बाद सज्जनानंद महाराज अपना बुद्धि परम बुद्धि को धर्मशाला एक सवाल इतना दिन तो रहा, गुरु की सेवा किया, उसकी सेवा किया, कुछ तो मिला नहीं। और जितना शिष्य है उनका भी उसी प्रकार सवाल है, लेकिन हिम्मत नहीं है गुरु के पास पूछे, तो डर समझ में आ गया, काम लेके खड़ा करके आ गया, लेकिन क्या बोलता है
तब पूर्वज से बोला उनको हरिनाम नहीं मिला। हाँ मिला, तो मिलने का बाकी क्या है, सब तो मिल गया, मिला शब्द मिला। हरिनाम का अंदर में रूप है, अवशिष्ट गुण है, परिकर है और लीला है। लीला के शिक्षक है जो अंतःकरण शुद्ध होगा और स्फूर्ति होता है। तो नाम करते करते स्फूर्ति होता है, ठीक है। जैसा आपने जो हरिनाम दिया उसका अंदर में सब कुछ है। इसलिए कोई हरिनाम का अंदर में राधा कृष्ण है, इसका अर्थ भी वैसे ही है। लेकिन बोलने से क्या होता है, हम लोग तो बोल देते हैं देखो 32 कृष्ण का सेवा अपराध है, 36 का सेवा अपराध है। विग्रह का सामना में चरण को नहीं पीना मेरा प्रभाव है, और विग्रह का सामना में किसी को प्रणाम नहीं करना, किसी को आशीर्वाद नहीं करना, किसी को शासन नहीं करना, वो ही शासन करता है सब कुछ। जो हम संग्रह किए हुए वस्तु पहले हिस्सा भगवान का है, पहले हिस्सा बच्चा को दे दिया उसको अपराध है। ऐसे बहुत कुछ होता है। एक दफा वो उर्दू में लिख के दिया, लेकिन एक भाई से जो हम आराधना करते हैं तो बस में राधा कृष्ण नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण। हम लोग वास्तव में लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, वैष्णव भाव। अभी राधा कृष्ण का माधुर्य भाव में राधा कृष्ण आते। जहाँ पर डर है वहां पर प्रेम छूट ही होता है, उसका विषय राधा कृष्ण नहीं है। तो हम लोग समझेंगे कैसे? ऐसा कि राम जी का सेवक है हनुमान, बहुत बड़ा सेवक है, लेकिन कृष्ण का सेवक रक्त भक्त चित्र का है। रक्त भक्त चित्र कृष्ण को तेल लगाते शरीर में, कृष्ण चंद्र में थापड़ मारते हैं। हनुमान को भी रामचंद्र का थापड़ मार सकते हैं, नारायण का सेवक और कोई इसका सेवक चिंता नहीं कर सकते। वहां पर दास ऐसे मालूम जो है, कहते वैशिष्ट है सब जगत निश्चित वैशिष्ट सिद्धि नहीं मोट। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। गुरु महाराज जी बता रहे थे कि हरि नाम से ही सब कुछ होता है। हरि नाम से ही भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के परिकर, भगवान का धाम, भगवान की लीला, सब कुछ की अनुभूति होती है। तो गुरु जी कहते एक बार मायापुर में प्रभुपाद के एक सेवक थे जिनका नाम था सज्जनानंद प्रभु जी। लेकिन वो उनका व्यवहार इतना बढ़िया, उनका आचरण इतना बढ़िया, उनका सेवा भाव इतना बढ़िया कि कोई भी उनको प्रभु जी नहीं बोलता, सब उनको महाराज बोलते, सज्जन महाराज बोलते। तो कहते एक दिन उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद इतने दिन आपकी सेवा में मैं हूँ और मैंने वैष्णव सेवा भी करी है, तो अभी तक कुछ तो मिला तो है नहीं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा तुम्हें हरिनाम मिला? बोला वो तो 10 साल हो गए मिले हुए। तो प्रभुपाद कहते हरिनाम मिल गया और क्या बाकी रह गया? हरिनाम में तो सब कुछ है। गुरु जी कहते लेकिन क्योंकि हम ऐसी साधना नहीं करते हैं तो इसलिए वो अनुभूति नहीं होती। गुरु जी कहते ये हरिनाम में ही रूप, गुण, लीला, परिकर सब कुछ इसमें हरिनाम में ठीक से करे। कहते थोड़ा हमको सावधान रहना चाहिए, इसमें जो 10 तरह के नाम अपराध हैं,
या 32 तरह के सेवा अपराध हैं, उनको हमको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सेवा अपराध के बारे में गुरु जी ने 2-3 बोला। जैसे हम चरणामृत लेते हैं तो चरणामृत भगवान के आगे नहीं पीना चाहिए, थोड़ा साइड में होकर पीना चाहिए। चंडीगढ़ में तो बहुत अच्छा है कि वो जो चरणामृत बांटते हो साइड में ही हैं। कोई कोई मंदिर में साइड में जगह नहीं तो सामने पुजारी जी देते, तो चरणामृत लेके थोड़ा साइड में चले जाएं, फिर वहाँ पर पिए। तो कहते मंदिर के आगे जहाँ पे ठाकुर जी, यहाँ पर किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्रणाम में भगवान है और किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। आशीर्वाद देने वाले भगवान है और कोई दूसरा आशीर्वाद देने वाला नहीं। किसी को डांटना भी नहीं चाहिए, है ना, ये भगवान के आगे, क्यों, जैसे उनकी एक रिस्पेक्ट है ना, इसलिए उनके आगे डांटना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पकड़ के खींच के उधर ले जाए वहाँ पे डांटना शुरू कर दो। तो गुरु जी कहते हैं डांटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की एक रिस्पेक्ट है, भगवान का एक सम्मान है। हमारे मठ में गुरु जी कहते हैं, देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ गुरु जी बताते हैं, गुरु जी के प्रवचन में मिलेंगी और कहीं पर नहीं मिलेंगी। गुरु महाराज जी कहते हैं हमारे मठ में जब पूजा होती है ना, वो बड़े ऐश्वर्य से होती है। बड़ा मंदिर बनाया है ना, बड़ा पंखा रखा है ना, और कितनी तरह से उनके आभूषण वगैरह पहनाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ये ऐश्वर्य में सेवा है। ये बाहर से दिखने के लिए राधा कृष्ण जी हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं वास्तव में ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। लक्ष्मी नारायण की सेवा ही ऐश्वर्य से होती है। राधा कृष्ण की सेवा मधुर भाव से होती है। गुरु महाराज जी कहते भगवान कृष्ण के सेवक हैं, रक्तक, चित्रक, पत्रक, वो भगवान की तेल मालिश करते, भगवान कृष्ण की तेल मालिश करते। तो भगवान कृष्ण तो चंचलता की लीला करते, वो चंचल होते ना, वो एक थप्पड़ मार देते, चुप जा बैठ, अभी तेल मालिश इधर उधर नहीं जाना। लेकिन कहते ये कल्पना हनुमान जी नहीं कर सकते कि राम जी इधर उधर हो तो वो एक थप्पड़ मार दे, कहते ये नहीं कर। यह लक्ष्मी नारायण का जो सेवा क्या वो ये कल्पना नहीं कर सकते। गुरु जी कहते जो दास है उसकी कितनी क्लोजनेस है भगवान से, जो सखा होगा उसकी कितनी क्लोजनेस होगी, और जो मधुर रस में होगा उसकी कितनी क्लोजनेस है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं सारा कुछ हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। गुरु जी कहते हैं जो हमको गुरु जी से हरे कृष्ण महामंत्र मिला, इस महामंत्र से भगवान का स्वरूप, भगवान का माधुर्य, भगवान के माधुर्य में लीलाएं सब कुछ प्रकाशित होंगी। तमाम जगत ऐश्वर्य भाव में मिश्रित है। ऐश्वर्य कोई वार्षिक बुरा है, ऐश्वर्य भाव में लगता है। हमारे ईश्वर ने अपना के लिए मुझको ईश्वर मानता है, अपना को छोटा मानता है। तार में बौशे ना आए, उनका प्रेम में तब बौशे नहीं। क्या बात है? हम लोग तो किसी को ईश्वर विश्वास करने के लिए चेष्टा करते हैं। जगत में जहाँ पर ईश्वर जो है उसका विभूति है, वही उनका इसीता है, डोमिनेटिंग पावर, वेल्थ हिस्टान ईश्वर ऐसे समझा देना। इसलिए दुनिया के छोटे छोटे ईश्वर हम लोग मानते हैं, तो परमेश्वर को मानने क्या शर्म है, समझा। लेकिन यहाँ पर कहते कृष्ण का कृष्ण को कैसे बोलने पाएगा? मोर पुत्र, मोर शाखा, मोर प्राण, मेरा पुत्र है, मेरा शाखा है, अपना मेरा प्राण होती है। ये परमेश्वर अपना के गौरव ने हमारे समझी, अपना को बड़ा मानते हैं। पुत्र होने से पिता माता तो बड़ा हो जाता है, देवतर कृष्ण को शासन करता है, अन्न पकाता है, ठीक होता है। लेकिन और भगवान का स्वरूप नहीं है, तो उनका जो शक्ति राधा रानी वो हम लोग कैसे समझेंगे? मेरा बहुत मुश्किल है। जो बुझाए, जो हम शास्त्र में हमारा परम गुरु जी लिखा है और हमारा गुरु जी का मुझे सुना, और शास्त्र के बाद
याद करूँगा, उसमें हमारा दोष हो सकते हैं, लेकिन दोष को नहीं लेते, समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं ये कोशिश नहीं, संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु महाराज जी कहते हैं जो सारा जगत है ना ऐश्वर्य भाव में डूबा है ना। जैसे ना कोई अजय मठ में कहते हैं बहुत बड़े आदमी हैं, अब वो कोई बहुत बड़े मन को 10 फुट का थोड़ी है वो, माने उसके पैसा है, उसकी कोठी है, उसकी बड़ी गाड़ी, तो हम कहते बड़ा आदमी, क्योंकि हम ऐश्वर्य देख के झुक जाते हैं। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कोई ऐश्वर्य भाव से मेरी पूजा करता है तो मैं उसके अधीन नहीं होता हूं, कृपा करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। किस पर कृपा करता हूं? मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राण, जिसके इस प्रकार भाव है। कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे दोस्त हैं, कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं। कहते इस तरह का जिसका भाव होता है ना उसके मैं अधीन होता हूं। मतलब वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, कृष्ण को छोटा। जैसे माता यशोदा, नंद महाराज, तो वो तो उनको छोटा मानते, अपने आप को बड़ा मानते। आप वो देखो ना, जब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को दमन किया, उसके फनों पर नृत्य किया, उसको बहुत बुरी तरह से पछाड़ दिया, उसके बाद भगवान कृष्ण देखते यार इनके अंदर ऐश्वर्य भाव आएगा तो मधुरता खत्म हो जाएगी थी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, इतनी जोर से कांपने लग गए ना, जैसे ठंड लग रही है उनको बड़ी जोर। सबका ध्यान हट गया, वो काली नाग का क्या होता वो भूल गए। कहते इसको ठंड लग रही है। फिर वो सूर्य से प्रार्थना करते भाई तेज दो यार, धूप तेज करो। फिर सूर्य ने प्रकाशित होकर अपना तेज दिया, और फिर अब रात वहीं पे ठहरना पड़ा उनको। तो कैसे ठहरे? अब रात को डर है, कुछ भी हो सकता है, तो वो ये नहीं कहते कि भगवान कृष्ण देखना रात को बचा लेना भाई, कुछ भी होगा, ऐसे नहीं। कृष्ण को कैसे बचाएंगे उसकी वो कर रहे। माता यशोदा और जितनी माता है ना, उन्होंने कृष्ण को बीच में रख दिया। फिर गोप लोग बीच में उसके आगे घेरा बना के रहे, फिर सखा लोग घेरा बना के रहे, और गाय बछड़े घेरा बना के, कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए। उनको लगता है ये हमसे छोटा है, इसको बचाना जरूरी है। तो कहते इस प्रकार का जिनका भाव है, ये मेरा पुत्र है, मेरे प्राणपति हैं, मेरा सखा है, इस प्रकार का भाव जिनका होता है, गुरु जी कहते हैं उनके, भगवान कृष्ण कहते हैं हम उनके अधीन होते हैं। फिर गुरु जी ने बताया ये स्थिति कैसे आती है, ये पहले नहीं आएगी। पहले जिस भाव में हम चल रहे हैं, जैसे भगवान हमारे पूज्य है, सब कुछ है, सेव्य हैं, इसी भाव में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। भगवत तत्व जैसे जैसे प्रकाशित होता रहेगा, गुरु कृपा से जो रिलेशनशिप हमको गुरु से मिलते रहेंगे, फिर हम उस भाव में आएंगे। अभी हम जबरदस्ती ऐसे भाव बनाएंगे, नहीं मैं तो कृष्ण को अपना पुत्र मानूंगा, ऐसे जबरदस्ती नहीं हो सकता। मैं कृष्ण से बड़ा हूँ, है ना। जिस दिन मुसीबत होगी उस दिन भगवान तो ही बचा ले, तो माता यशोदा थोड़ी ऐसे करती है। तो हमारा अस्थायी भाव है, लेकिन भजन करते 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 गुरु जी कहते हैं उस स्थिति में हम आ जाते हैं गुरु कृपा से, जहाँ पर हमारे अंदर ये भाव आता है, कृष्ण मेरे पुत्र है, कृष्ण मेरे सखा है, कृष्ण मेरे प्राणपति है। वहाँ पर ऐसा है, लोकनाथ कृष्ण भगवान का कृष्ण पिता का पार्षद है, गोविंद पुष्टि करने पर उन्होंने लिखा है स्तवावली में, ब्रजविलास स्तवावली, राधन का है क्या लिखा, राधे ने लिखा राबल, भक्ति रत्न का मुझे राबल है, ये नहीं, हम लोग राबल कहते हैं, ब्रज में शायद राबल कहते हैं, इसे होगा कोई ग्रंथ में, आप भक्ति रत्न ग्रंथ में राबल, रावल धाम में श्लोक में बताऊंगा नहीं, इतने याद नहीं, श्लोक में जो भाव अर्थ है, तो रावल में कीर्तिका देवी का गर्भ जो है वो होता है होनी,
फनी होता है इसको माइंड कहते हैं। माइंड माइंड का मतलब दूसरा बोला पर माइंड जो है वो होता है कोयला का फनी सोना खान वो खान का है, उसमें गर्भ का वही खान में मौनी रूप राधिका का आविर्भाव, कीर्तिदार का गर्भ रूप खान में राधिका रूप मणि ज्वेल प्रेशस स्टोन जो उदाहरण है। अभी सब देवता और जितना नर है और यहाँ पर मनुष्य राज्य में यहाँ पर आगे प्रकट करना, सभी उनको आविर्भाव से आनंद हुआ, सब उनको दिया गया। एक बात वहां पर लिखा है। अभी कोई भी कहते राधिका का नाम, राधिका का तो शास्त्र में तो कुछ लिखा है भागवत में भी है। राधा रानी की जय। गुरु महाराज जी बोलते, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो कि कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के साथ इस जगत पे लीला करने आए और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आए, वो भगवान कृष्ण के भी पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। वो ब्रज विलास स्तवावली में कहते हैं कृष्ण का, राधा रानी का प्राकट्य किस तरह है। कहते भक्ति रत्नाकर में हमारे नरहरि चक्रवर्ती जी वो भी लिखते हैं कि जो कीर्तिदा देवी के गर्भ रूपी खान में ये एक मणि रूपी जो राधिका जी हैं वो आविर्भूत होती है। बोलो राधा रानी की। माने गर्भ को खान और उसमें जो मणि है उसकी तुलना करी है राधा जी से। हमारे चैतन्य महाप्रभु का जहाँ पे वर्णन वहाँ पे सची गर्भ सिंधु हरिंदु, कहते जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र से चांद कभी कभी निकलता हुआ दिखाई देता वहाँ से ना, तो कहते वो समुद्र से थोड़ी निकलता है लेकिन दिखता है वहाँ से, ऐसे ही दिखता है। सची माता से चैतन्य महाप्रभु प्रकट्य है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो नित्य है। तो कहते हैं राधा रानी के प्रकट होने पर जितने देवी देवता हैं और नागगण हैं सभी लोग राधा जी का दर्शन करने के लिए आए। तो कहते हैं जो राधा जी का दर्शन है ये भी दिव्य है, राधा जी की कृपा से ही राधा जी का दर्शन होता है। थोड़ा सीधा नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला, वो भी हमारा परम गुरु जी समझाया उनके भाषण। जब राधा जी का नाम उच्चारण करेगा गुरुदेव गोस्वामी, ऐसा उनका भाव हो जाएगा तो आओ भागवत पाठ परिचित मार्ग सुनना नहीं सकता। परिचित मार्ग सुनने के लिए आया, इसलिए कोई नाम उच्चारण नहीं करके उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली सिलेक्टली और तरीका से भगवान ईश्वर जन्म लिया भाव। एक जो है एक चंद्रमणि का, चंद्रमणि उम्र में राजा से बड़ा है। चंद्रभानु विश्वभानु बड़ा भाई है, लोग छोटा है, लेकिन 5 भाई होते हैं। श्री भानु कहते चंद्रभानु पहले जन्म का उनका, ये इसलिए चंद्रमणि उम्र में बड़ा है। अभी कोई राधा रानी विश्वभानु नंदिनी है, इधर में चंद्रमणि कहते सब गोपिया भगवान दास काटते करते राष्ट्र में जो आनंद होते कृष्ण हरे प्रकाश होते हैं,
सब कृष्ण अपना को अनंत रूप से प्रकाश। कृष्ण उपासना में भगवान उपासना में कोई बात नहीं है, इसको मिल जाएगा पूरा और कोई मिलेगा। दुनिया में जब 10 करोड़ जमीन हम ले लेंगे और वंचित हो जाए, लेकिन वहाँ पर भगवान से मिलने के बाद पूर्ण नहीं रहे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद वही शांति है, इसलिए वो हर एक को मिल सकते हैं। जब अनंत जीव जब भगवान को मांगे, झगड़ा क्या होगा? जब नाश मांगेंगे, एक तो मिला है कि मिलेगी, हैव नॉट्स। कोई धान आए धनी हुआ, कोई दरिद्र हुआ तो झगड़ा होगा। लेकिन वहां पर सबको मिल जाएगा पूर्ण, झगड़ा कहाँ से होगा? पूर्ण से पूर्ण निकालने से पूर्ण ही रहते हैं, वो जीरो नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, ऐसे नहीं। तो हायर मैथमेटिक्स में है इनफिनिट माइनस इनफिनिट प्लस और माइनस में उनकी बात नहीं, डिफरेंशियल कैलकुलस मैथमेटिक्स में है। इसलिए हम ये मैथमेटिक्स था ना, इसे तो मालूम है कि असीम से असीम निकालने से असीम है, तो भगवान से भगवान निकालने से वो जीरो नहीं होता, इसलिए कहते वही चंद्रावली कहते, देखो ये जो विशेष गोपी को लेके कृष्ण चला गया हम लोग को छोड़ के, वो सबसे श्रेष्ठ रूप से कृष्ण का इच्छा पूर्ति किया, सुख दिया, इसलिए हम लोग अनयानाथ गुणम भगवान हरि विश्व जन्म दिया गोविंद पूजन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। बहुत से लोग बोलते हैं कि भागवत में तो राधा जी का नाम है नहीं, तो गुरु जी बोलते हैं प्रभुपाद जी ने लोगों के इस संशय को भी दूर किया कि सुखदेव गोस्वामी जी इतने उच्च स्तर के भक्त हैं कि अगर वो राधा नाम उच्चारण कर लें तो वो समाधिस्थ हो जाते हैं, और वो कई कई दिनों तक उनकी समाधि नहीं टूटती है। अब सामने जो परीक्षित बैठे 7 दिन का उनके पास टाइम है, अगर वो समाधि में चले जाएंगे तो उनको भागवत कौन सुनाएगा? इसलिए उन्होंने डायरेक्टली राधा नाम नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला। भागवत का एक श्लोक गुरुजी बोलते हैं अनया राधितो नूनम श्लोक, इसमें यह है कि पहले राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, सारी गोपियाँ चारों तरफ से नृत्य कर रही है, फिर सब गोपियों की इच्छा हो तो गोपी कृष्ण ऐसे नृत्य करने लगे। फिर हर गोपी की इच्छा हम कृष्ण के साथ नृत्य करें, एक एक गोपी एक एक कृष्ण। गुरु जी कहते भगवान ने ऐसे अनंत बनाए स्वरूप। उसके बाद फिर ऐसे बनाते, फिर कम हो गए, फिर राधा कृष्ण जी ऐसे नृत्य करें, फिर राधा जी को लेकर कृष्ण जी चले गए। तब वो चंद्रावली बोलती है, ये जो श्लोक है इसमें चंद्रावली बोलती है कि देखो हम कितनी सारी गोपियां हैं, हम सब गोपियों को छोड़ के भगवान कृष्ण उस विशेष गोपी को लेके चले गए हैं। इसका मतलब उनमें कुछ विशेषता है, उन्होंने कृष्ण को इतना सुख दिया कि हम करोड़ों गोपियां उतना सुख नहीं दे सकी, हमको छोड़कर कृष्ण उनको लेके चले गए। तो यहाँ पर किन को लेकर गए? राधा जी को लेकर गए, लेकिन सीधा नाम नहीं बोल के कि विशेष गोपी को लेकर श्री कृष्ण चले गए। तो कहते हैं इस तरह से इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी जी ने राधा जी की महिमा भी बोली है। जो स्थान पर ले लिए, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है अनंत कोटि गोपी का प्रेम से भी बड़ा है। राधा रानी का कोई अपना की इच्छा नहीं, नगुनी आपन दुख सवेवांची तार सुख हमारा कर्तव्य मृी दिया दुख तार महासुख से दुख बड़ो सुख राधा रानी चैतन्य महाप्रभु अपना दुख मेरा साथ कृष्ण गाने के लिए नहीं जाए,
कोई आओ कोई गोपी किसी का ठीक है। बड़े उसको दुख देखेगा उनका सुख होता है, कोई दुखी में से हमारे जो जिससे किसी का सुख नागो में अपना दुख को हमारे गणना नहीं करता। हर बार वांछा करते हो जैसे आरत दुख कृष्ण नागो ने अपना दुख स्वयं तार दुख आमर का बड़ी दिया दुख तार महार সেই দুঃখ অনুভূত করা সেই দুঃখ দোষিত जैसे हमारा दुख हुआ लेकिन ईश्वर का उनको कोई दुनिया में दुख नहीं दे सकता, बराबर कोई नहीं है। लेकिन आप लोग का समय तो है ना, आप एक बात कहने पर जो इतना बात करने संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु महाराज जी कहते हैं राधा जी के प्रेम की अगर तुलना करें तो अनंत करोड़ गोपियों का जो प्रेम है ना उससे भी अधिक राधा जी का प्रेम है। कैसे राधा जी की स्थिति है, क्या राधा जी की सोच है? गुरु जी कहते हैं इसको चैतन्य महाप्रभु ने राधा भाव में विभावित होकर बोला। राधा जी बोलती है मोरे यदि दिया दुख नागोनी आपन दुख। कहते मैं अपने दुखों की गणना ही नहीं करती हूं, सब वांछितार सुख, मैं तो श्री कृष्ण के सुख के बारे में सोचती रहती हूं। मोरे यदि दिया दुख, अगर मुझे दुख देकर तार है महासुख, अगर कृष्ण को सुख होता है तो कहते हैं दुखी मेरे सुखों का राजा है, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य कृष्ण को सुख देना वो उद्देश्य मेरा पूरा हो रहा है। गुरु जी कहते हैं ये कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। अब देखो ना परम गुरु जी के कितने शिष्य हैं, कितने दिग्गज शिष्य हैं जिनको हमने देखा या नहीं देखा। गृहस्थ में कितने अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं परम गुरु जी के शिष्य, और त्याग में भी कितने हैं। फिर भी डंके की चोट पर परम गुरु जी ने बोला शिष्य तो मेरे बहुत हैं, मेरे दिल के मुताबिक मेरे एक शिष्य व तीर्थ में। मतलब जैसे वहां पर कृष्ण की सेवा हर तरह से उनके मनोभीष्ट को राधा रानी कर रही है ना, वो करके गुरुजी ने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे वो करके हजारों शिष्य उसमें एक को परम गुरुजी चुनते हैं। वहां पर राधा ने के बारे में लिखा और शास्त्र में है, ब्रह्मगुप्त पुराण में है, पद्म पुराण में है और राधा तंत्र में है, राधा बड़ा कल्प में है, सब शास्त्र में है, बृहद गौतम तंत्र में है। अभी राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ उस प्रसंग में खड़ा किया। ब्रह्मगुप्त पुराण में एक बात है, डायरेक्टली राधा रानी का आविर्भाव के बारे में लिखा नहीं, लेकिन राधा रानी का नाम कैसे हुआ ब्रह्मगुप्त पुराण। रास मंडल है ना, रास मंडल से वो राधा रानी निकाल के एकदम दो के भगवान हो गए कृष्ण में गया, इसलिए रास मंडल से निकल के कृष्ण में चला गया राधा, इसे उनका नाम है। और वही कृष्ण का बाल का सुरग से बहुत गोप और राधा रानी का सुरग से गोपी काली से कोई कम नहीं है। अभी पार्वती देवी महादेव को राधा रानी के बारे में कुछ जानने की चाहती है, उन्हें बहुत छिपा हुआ है, हरे कुछ बोलने की बात नहीं है। क्या छिपा हुआ है तुम सुनने के चाहते हो? प्रश्न अभी ऐसा नियम होता है, राधा रानी मूल कृष्ण का ही सोचते हैं, उनका अधीन होकर आओ लोग कृष्ण से राधा कृष्ण पर आ जाता है। राधा रानी का बात
अभी एक शोकी, उसका नाम विरोजा, वो कृष्ण का साथ विहार कर रहा है, वो आनंद पा रहा है। ये तो नीति का ठीक नहीं है, धर्म का अनुरूप में करेगा। एक शिक्षा देने के लिए तो कोई एक शोकी जाकर राधा रानी को बोल दिया, राधा रानी को गुस्सा आ गया। तो राधा रानी वहाँ आएंगे जहाँ पर कृष्ण और देवी के साथ सकाश। सुदामा सखा है, राधा कृष्ण का सखा, उनका भय हो गया। राधा रानी के पास एटम बम नहीं है, गोली नहीं है, गोला गोली से भय ऐसे नहीं है, लेकिन उनका ऐसा प्रेम है जो उनको देख सुख डरता है, कृष्ण भी डरता है। वो प्रेम का पास परास्त हो जाता है। इसलिए राधा रानी आ रहा है, यहाँ आ रही है, यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ से अभी विरोध को छोड़, विरोध कहते हैं हमको छोड़ दे, हम क्या करेंगे, हम अकेला में क्या करेंगे। जब सुना जी अभी आ चुका है, थोड़ा बाद आ जाएगा, तो कृष्ण सुदामा जितना सारा सब है, विरोध क्या किया गया, अपना प्राण छोड़ के विरोध को भी हो गया। राजा ने माँ पर आया, किसी को देखा है, सब चला गया। बाद में कृष्ण घुटने को लेकर आए, हम लोग नहीं समझेंगे बानपुरी करे भर्षण व्यवस्थित अरे प्रिया मान करके उसको इंग्लिश में कहते हुफ कहते, जो अपना प्रियतम उल्टा पलटा करे तो उनका मान समझते हैं, अभिमान होता है। इसी प्रकार इंग्लिश में रूप कहे। अभी श्रीमती राधा रानी की जय। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का डायरेक्ट नाम इसलिए नहीं क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे परीक्षित महाराज को, और परीक्षित महाराज के सिर्फ 7 दिन है, और अब ये 10वां स्कंद पहुँचते पहुँचते तो 5 दिन हो चुके हैं। अब डेढ़ दिन और है, फिर वो क्या करेंगे, वो अगर वो समाधिस्थ जो उन्हें पूरी कथा ही नहीं सुना सकते, इसलिए उन्हें इनडायरेक्टली राधा जी का नाम लिया। लेकिन गुरु जी कहते हैं और शास्त्रों में जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने भागवत का और जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखे उनमें राधा जी का नाम है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, राधा तंत्र में है, राधा बराह कल्प में है, गौती में तंत्र में है, सब में राधा जी का नाम है स्पष्ट रूप से। गुरु जी कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये राधा नाम कैसे आया, कहते वो जो रास मंडल में सब नृत्य वगैरह चलता है तो राधा जी कृष्ण की ओर जो धावित हुई तो रास मंडल का रा और जो दौड़ती है, दौड़ने को धाव मान कहते, रास मंडल का रा और धाव मान का धा, ये दोनों मिलकर राधा हुआ है, ऐसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। कहते जितने भी कृष्ण के सखा हैं, गुरु जी बोलते जितने भी कृष्ण के सखा हैं इनका प्राकट्य भगवान के जो रोम है ना, ये रोम के छिद्रों से सखाओं का प्राकट्य। कहते राधा रानी में कोई साधन नहीं है, जितनी भी गोपियां हैं वो राधा रानी के जो रोम है, रोम के गड्ढे से सारी गोपियों का प्राकट्य हुआ। फिर गुरु महाराज जी कहते कैसी कैसी लीलाएं भगवान कृष्ण करते कि उस सखा लोग हैं और कृष्ण है, विरजा है, सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं वहाँ पर। तो किसी सखी ने कृष्ण जी को बोला कि देख वहाँ पे सुदाम, वो जो कृष्ण जी हैं वहाँ पर विरजा और के साथ उनके साथ भ्रमण कर रहे हैं। तो कहते भगवान कृष्ण जब आने लगे, राधा रानी जब आने लगी तो कृष्ण कहते भैया अब ये तो हम तो बिना पूछे आए हुए। तो कृष्ण वहाँ से खिसक गए, सखा लोग भी भाग गए, विरजा अब क्या करे मरने के लिए, वो पानी बन के रह गई। कहते इस तरह भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं जिनको अधिकार होने से हमारे सब समझ में आने लगेगा। राधा रानी
जब वहाँ कृष्ण आया राधा रानी के पास, राधा रानी बहुत तृष्ण है कृष्ण। तो कैसे भक्ति हुआ? ये जो प्यार से तिरस्कार करते हैं, गाली देते हैं, वो कहते हैं बेरुचित होने से हरे मन ऋषि मुनि लोग वेद स्तुति द्वारा जो हमको पसंद, उससे ज्यादा जो मेरा प्यार है वो जब लोग चेष्टा से गाली देते हैं उसमें ज्यादा आनंद। इसमें प्यार है देखेंगे। अभी का जमाना मुश्किल है। दूसरा बगला करता मालूम बात नहीं, तिरस्कार कृष्ण। उसका बाद राधा तंत्र में है, उनका विभाग कर रहे हैं। वासुदेव भगवान, वासुदेव तपस्या किया है, तपस्या योगमाया का तपस्या, बहुत तपस्या करने के बाद योगमाया होता है चिन्मयी शक्ति। जब तपस्या किया कोई सिद्धि के लिए, अर्थात कृष्ण का पूर्ण शक्ति उनको अनुभव करने के लिए, तो वहां पर योगमाया बोला इस प्रकार उपासना से नहीं होगा, शक्ति का साथ करना पड़ेगा। शक्ति का साथ करने से तब होगा। हमारा एक गला में, हमारा इधर में हमारा 4 माला है, दूती है, दूती बने दूत स्त्रीलिंग होता है, दूती, वो भी सब दूती है, दूस संवाद देते हैं ना, लेके देते हैं, वो दूती है। हमारा 4 दूती है, वस्तिनी, चित्रिनी, का है। उसमें पद्मिनी जो है वो ब्रज में जाने से, राधा को मिलने से तब वो आनंद सबसे सस्ता है, कभी पीछे सस्ता है। मैं देखने के लिए चाहता हूँ तब जो मैं दिखाया 100 आविर्भाव देख के एकदम समर्पित जल रूप है, चिन्मयी रूप, जड़ रूप नहीं है। उनका क्या हिम्मत आ गया है, हो गया। अभी वही वहां पर लिखा है कि विश्वनाथ वर्षा में नहीं, विश्वनाथ वो जो हम लोग जाते हैं रावल में, रावेल जो भी महावंश मठ है उसके पास ही वहां पर जमुना का किनारा श्रेष्ठ पन्ना प्राप्त करने के लिए था। उसमें कोई कहते एकदम वो सदल पद में वो अरण्य प्रकाश हो गया, और कोई कहते वहां पर अंडा होता है, उसको बिंब कहते हैं। अंडा, वही अंडा योगमाया उनका तपस्या से प्रसन्न हो गया। एक तुम्हारा करना है, तुम्हारा स्त्री के पास देने से तुमको सर्वोत्तम कन्या मिलेगा। ले गया, लेकिन उनको स्त्री के पास जो दिया फाट गया। जैसे सीधा देवी का आदमी संभव, यहाँ पर भी दूसरा किस्म का है, मुंडा से पैसा फाट गया, मजे राधा रानी। तो राधा रानी का रूप देख के
लेकिन राधा रानी का आप मन है, आप मन है। श्रीमती राधा रानी की जय। कुछ कहते हैं राधा तंत्र में राधा जी के प्रकट के बारे में बताया हुआ है कि वृषभानु महाराज जब तपस्या करते हैं तो योग माया कहती है ऐसे तपस्या करने से नहीं होगा, अकेले भगवान की नहीं शक्ति के साथ उनकी उपासना करो। तब उन्होंने शक्ति के साथ उपासना करी तो उनको दर्शन कराया कि 1000 पंखुड़ी वाला कमल और उसके बीच में राधा जी, ऐसा उन्होंने दर्शन कराया। और कहते किसी किसी शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है कि वहाँ पर एक योग माया ने उनको एक अंडा दिया, बोला ये अंडा आप अपनी धर्मपत्नी को देना। तो जैसे वो अंडा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को दिया कीर्तिदा देवी, तो अंडा साथ साथ फट गया, उसमें से बालिका प्रकट हो गई। तो कहते जैसे सीता जी का ऐसे जन्म नहीं हुआ, गर्भ से जन्म नहीं हुआ, ऐसे राधा जी का भी गर्भ से जन्म नहीं हुआ। चाहे वो अंडे से ले, चाहे वो पुष्प में राधा जी को ले, किसी भी तरह से ले, राधा जी का ऐसे जन्म हुआ। लेकिन कहते जो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देखते हैं ये बालिका है, बहुत सुंदर है, लेकिन बालिका की जो आंखें हैं वो बंद हैं। ये देखते फिर वो चिंतित हो जाते, बालिका इतनी सुंदर है लेकिन आंखें बंद हैं, क्या करें। इसी प्रकार से खुदा ने इतना सुंदर कन्या मिला और उनका अंधा है, काम नहीं कर रहा है, कौन माँ बाप का संतोष है, बहुत दुखी हुआ। इधर में विश्वनु का वहाँ पर गया वर्षंता में पहाड़ है ना, मंदिर से पहाड़ का सीन है, तो पहाड़ मंदिर से पहाड़ गोवर्धन पहाड़ है। जो वर्षण में वहाँ पर थे, उनका दोस्त है न पड़ता, अभी उनका पुत्र मिल गया कृष्ण कन्हैया, वो उस पुत्र की दर्द माता को लेके दबा दिया, अपना दोस्त मिल गया। जब वहाँ पर पहुँचा तब आपस में बात करने लगा, कहा जी हाँ उस कन्या को मिला को किया, वो सुंदरी ये आपको देखा नहीं, आप कौन है, मेरा बहुत चिंता है क्या। इस समय क्या हुआ, वो गोपाल जो है वो मुट्ठी से चलता है ना, चलते चलते वो राधा रानी के पास गया, जाके उसको स्पर्श कर दिया, वो आँख खुल गया, मैं पहले खुल के कृष्ण को देखा, किसी को देख, इसी को नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी की जय। गुरु महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी दिखते बालिका बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी आंखें बंद है। बहुत तरह से कोशिश किया लेकिन वो दिखते आंखें खुलती नहीं है, इसकी मन में थोड़ा दुख है। फिर कहते ये बात वृषभानु महाराज के जो दोस्त हैं नंद महाराज जी, उनको पता लगी, तो कहते चलो हम चलते हैं उनको मिलने के लिए। तो नंद महाराज यशोदा देवी वो उनको रावल में मिलने के लिए गए, वृषभानु महाराज कीर्तिदा को लेने के लिए। तो नंद महाराज जी ने गोपाल जी को साथ में ले लिया, तो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। नंद महाराज और वृषभानु महाराज आपस में बात कर रहे हैं, यशोदा देवी और कीर्तिदा देवी आपस में बात कर रही है। यही बात की ऐसे कमल का फूल था, ऐसे ऐसे बालिका मिली, सुंदर है, आंखें खुली नहीं। इधर कहते गोपाल घुटने के बल रेंगते रेंगते राधा जी के पास चले गए। जब वो राधा जी के पास, राधा जी पालने में है, राधा जी के पास पहुँचते, राधा जी को जैसे टच करते राधा रानी अपनी आंखें खोल देती है। कहते किस लिए खोलती है, पहले क्यों नहीं खोली। राधा जी ने संकल्प किया था इस दुनिया में जाऊंगी तो सबसे पहले कृष्ण का दर्शन करूंगी, जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं तो आंखें नहीं खोलूंगी। तो जब कृष्ण आ गए, कृष्ण ने दर्शन दे दिया, तब राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। वो राधा रानी की राधा रानी प्रकाश का आविर्भाव, कोई
वही राधा रानी का बारे में जो आपको तंत्र में लिखा है, उसमें उसका व्याख्या सुंदर से देता हूँ। देवी वो स्वयं गौतम अर्थात परमानंद देवी, और वो जो है स्वयं गौतमान उज्जवल होता है, रूप का उज्जवल होता है, तो उसका आकर्षण ज्यादा होता है। और देवी उसका बाद प्रकटा क्या है, देवी और एक शब्द है प्रकटा, वो परदेवता, वो जो है अपना स्वरूप प्रकाश किया, और स्वरूप प्रकाश में वो देवी का अर्थ किया है जितना कृष्ण लीला है उनका लीला का वसति स्थान है, सब लीला का वसति स्थान, इस देवी का अर्थ किया दिव्य है और वसति स्थान है। और वो देवी फिर उसका और व्याख्या किया जो राधिका परदेवता, राधिका होता है राधा रानी जो कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप है, इसलिए कृष्ण के जिस प्रकार इच्छा पूर्ति करते, वांछा पूर्ति करते, ऐसा और कोई ऐसा नहीं है। इसलिए सबका पालन करता है, सबका माता है, जगन माता परदेवता है, राधारानी परदेवता है, सब जितना कुछ है सबको पालन करने वाला है। और सर्वलोकी में जितना लोकी है वो लोकी उनसे है, जैसे भगवान अंश है, और जितना होता है अंश है भगवान कृष्ण का जो अंश है, तो तमाम शक्ति का अंशिनी है राधा रानी। राधा रानी का जो गान लिखा है भक्ति ठाकुर, उसमें लिखा है राधा भजन यदि मति नहीं गेला, कृष्ण भजन तो वो आकार है, आप वो रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं, केवल माधव पूजेश्वर ज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमान, कबहु नहीं पर विद्या और शब्द, कित्ती चले अभिमान शीघ्र मिले तो वो फूल का है। उमार सप्त चंद्र वहां पर ब्रह्मा शिवा लिखा, उमार चंद्र राधा होता है रामनाय बानी, शास्त्र में है जितना शक्य सब वहां से राधा रानी से लिखा, अथवा सर्वैश्वर्य जैसे तमाम ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य का मालिक कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का जो पूरा आराध्य कर सकते सर्वविध ऐश्वर्य में है, तमाम ऐश्वर्य इस प्रकार सर्वलोक में सर्व कांति, कांति शब्द सौंदर्य, सौंदर्य में ऐसे है। आओ जिस प्रकार कृष्ण की इच्छा पूर्ति किया, जैसा हमारा गुरुमान जी समझाते थे, एक जो है इंग्लिश में एक बात है, predominant aspect of the mighty and predominant aspect of the mighty, M-I-T-Y, mighty। एक तो कृष्ण होता है भोक्ता, हम भोक्ता भोक्ता है, आओ राधा रानी होता है कृष्ण का पूर्ण आराधना कर सकता, इसलिए predominant aspect of the mighty, दोनों लेके एक अलग नहीं है।
राधा कृष्ण श्री राधा माधव भगवान की जय। राधा अष्टमी के पावन पर्व पर हैदराबाद में गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं। गुरुजी ने राधा जी की महिमा पहले भागवत से बताई, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण से बताई, फिर राधा तंत्र से उनका प्राकट्य के बारे में बताया। अब गुरु महाराज जी बृहद गौतमीय तंत्र ग्रंथ है उससे बता रहे हैं कि बृहद गौतमीय तंत्र में लिखा है कि राधा जी बहुत सुंदर हैं, परमा सुंदरी हैं और श्री कृष्ण की अभिन्न स्वरूप हैं। हम सारे जगत वासियों की पालन करता है, सारे जगत की वो माँ हैं। यहाँ तक कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की भी मूल जो है वो राधा जी हैं। कहते जो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि सब के मूल राधा जी हैं, कहते इसको भक्तिमय ठाकुर ने भी लिखा, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब आमनाय बने। उमा माने पार्वती जी, रमा माने लक्ष्मी जी, सत्यवती जी, चंद्रावली जी, रुक्मिणी सभी राधा जी के अवतार हैं। और लिखा भक्ति में ठाकुर, राधिका दासी यदि होय अभिमान शीघ्र मिले तब गोकुल कान। कहते हैं किसी के मन में है मैं राधा जी का सेवक हूँ, राधा जी के सेविका हूँ, कहते ये भावना होने से बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। और गौतमी तंत्र में लिखा है भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, नंदनंदन श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, उसके मूल में राधा जी हैं। गुरु जी कहते हमारे गुरु जी बताते थे राधा और कृष्ण दो नहीं है, ये एक ही हैं। कृष्ण मूल रूप में है और अपने आप को लीला करने के लिए सेविका के रूप में अब उन्होंने राधा जी को प्रकट किया। श्री कृष्ण ने ही अपने आप को राधा जी के रूप में प्रकट किया हुआ, तो वो सेवक के रूप में, सेविका के रूप में, ये सेव्य के रूप में, ये राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। पहले राधा रानी होता है, पहले सूरज का रोशनी आएगा, उसके बाद सूरज को देखा जाएगा। सूरज पहले नहीं आएगा, सूरज का देखने के लिए पहले रोशनी आएगा। इसी प्रकार नारायण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण, राम सीता नहीं, सीताराम। इस प्रकार राधा कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं, पहले राधा नहीं आएगा। राधा जी की पसंद है, सब इच्छा पूर्ति करते हैं इसलिए। और संभव पड़ा, संभव मोहन करते हैं। कृष्ण को मोहन किया, जगत को मोहन किया, मदन मोहन। कृष्ण को मोहन करने वाला जो है उसको कहते जगत मोहन मोहिन। इस प्रकार वही कृष्ण के आराध्य उनके अभिन्न स्वरूप राधा कुंड वो दूसरी बात है। इसलिए वो तो राधा का अभिन्न स्वरूप है। आदिग्राम में हुआ वो परिश्रम की बात किया, सब इतिहास है, वो हम बोलेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गुरु महाराज जी कहते हैं अगर सूर्य को देखना हो तो सूर्य डायरेक्ट नहीं दिखते हैं। सूर्य की जो रोशनी है जब वो हमारे आंखों में पड़ती है, फिर उस रोशनी के माध्यम से सूर्य का दर्शन होता है। इसी तरह से अगर कृष्ण का दर्शन करना हो तो कृष्ण की जो शक्ति है राधा जी के माध्यम से श्री कृष्ण का दर्शन होगा। भगवान कृष्ण कहते मदन मोहन है, जगमोहन है, जगत मोहन है, और राधा जी क्या है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी मोहिनी वाले, जगत मोहन कृष्ण, जगत मोहन मोहिनी। और जैसे कहते भगवान कृष्ण की पूर्ण शक्ति राधा जी हैं, इसी तरह राधा जी से अभिन्न राधा कुंड है। जैसे राधा जी पूज्य हैं ऐसे राधा कुंड भी पूज्य है। राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी
राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा राधा रानी महारानी, 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 श्रीमती राधा रानी की जय। सारे के सारे धन्यवाद दो हमारे अखिल जी को, जिन्होंने इतनी सुंदर राधा जी का महिमा गुरु जी से हमको सुनने को मौका। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। पर्दे के सामने तो यहाँ पर है, पहले ढूंढना पड़ता है कौन सा लेक्चर है ना। आइए अखिल जी। ये बहुत अच्छा है, संडे जो चंडीगढ़ में प्रोग्राम गुरु जी का लेक्चर इसमें होता है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है हमारा चंडीगढ़ मठ यूनिक मठ है, ऐसा किसी भी मठ में नहीं होता है कि गुरु जी का लेक्चर, गुरु जी के प्रवचन सुनने चाहिए। एक तो जो तत्व कथा कहीं नहीं मिलेगी वो गुरु जी के प्रवचन में मिलती है। दूसरी बात, कोई महात्मा कितनी अच्छी बात बोल ले, कितनी बढ़िया तरह से बोल ले, गुरु जी की जो वाणी है वो दिव्य वाणी है। जैसे हमारे कान से हृदय में प्रवेश करेगी ना, तो वो हमारे अंतःकरण को पवित्र करेगी। एक साथ सभी बोले, इतो न सिंहा परतो न सिंहा, यतो यतो यमि ततो न सिंहा, बाहिर न सिंहा हृदय न सिंहा, सिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय वरदलदाय, नीरजकशिपुर्वक्षशिलाटल्पलकाय, कामीसायस्य लक्ष्मीयस्य च वक्षः, यस्यास्ते हृदयसंज्ञितं नृसिंहं, श्रीनृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मनेत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा कर्म किया आप लोगों ने, गुरु जी को राधा रानी की कथा सुनी, उसका फल देखो आ गया, फल मिलेंगे सबको। आज यहाँ पे काफ़ी लोगों का हरिनाम हुआ और दीक्षा भी हुई। परसों महाद्वादशी का व्रत है जलंधर में, वहाँ पर भी हरिनाम है, इसलिए कल दोपहर में 3 बजे हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे जलंधर के लिए, फिर आगे गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, ऐसे भटिंडा, ऐसे भ्रमण करके चंडीगढ़ आएंगे। कब आऊँगा ये पता नहीं, पर आऊँगा चंडीगढ़। ले आओ ये प्रसाद ले, महाराज जय दे रहे। या हाथ में पकड़ लो, 2 आदमी, दो आदमी हाथ में पकड़ लो, नहीं 2 पकड़ो, 2, एक में ना अच्छा नहीं लगता, एक तरफ से पकड़ो।
जय यार ये बड़ा खतरनाक है ये इसमें मेरी उंगली फंस गई है ये देखो इसमें ये वाली नहीं मीठा सही है अगर भारतीय जितन गौड़ी वर्ती प्रधान आचार्य श्रीमद भक्तिचार्य महाराज जय पुण्य जय ओ देवता जय जो